नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय होने वाला है तुला राशि अगस्त माह 2021 का मासिक राशिफल। और इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ग्रह गोचर की, जिसे राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। और उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जीवन से संबंधित सभी मुख्य क्षेत्रों के बारे में, जैसे कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख शांति, व्यवसाय व्यापार, नौकरी, जीवन साथी, शिक्षा, प्रेम संबंध और अंत में ज्योतिषीय उपचार। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं हम तुला राशि का इस माह का राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोचर के बारे में कि कैसे क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की। देखिए, नवग्रह गोचर चार्ट आपके सामने है। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य क्योंकि प्रकाश का कारक है, पृथ्वी का पोषक करता है और नवग्रह में इसे राजा की पदवी प्राप्त है। तो 16 अगस्त को ये कर्क राशि, 16 अगस्त तक यह रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत से 16 अगस्त तक कर्क राशि में विद्यमान रहने वाले हैं। 17 तारीख को यह कर्क राशि को छोड़ करके अपनी सिंह राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी स्वराशि है, अपना घर है। उसके पश्चात मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह पूरे माह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह की स्थिति इस महीने में 3 राशियों में रहने वाली है। 8 अगस्त तक बुध ग्रह रहने वाले हैं कर्क राशि में। 9 अगस्त से 26 तारीख तक बुध ग्रह रहने वाले हैं आपका सिंह राशि में। और 26 तारीख को एक बार फिर से गोचर करके अपनी स्वराशि कन्या में चले जाएंगे और यहां पर महीने के अंत तक बने रहेंगे। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो कुंभ राशि में वक्री रहेंगे पूरे माह। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह इस महीने में 2 राशियों में अपनी स्थितियां बना के रखेंगे। पहला 10 तारीख तक यह रहने वाले हैं सिंह राशि में और 11 तारीख को चले जाएंगे यह कन्या राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है और महीने के अंत तक यहीं बने रहेंगे। शनि ग्रह की स्थिति रहेगी मकर राशि में पूरे माह। राहु ग्रह भी रहेंगे वृषभ राशि में पूरे महीने। केतु ग्रह भी रहेंगे वृश्चिक राशि में पूरे महीने। इन्हीं नवग्रह गोचर को ध्यान से देखते हुए ही हमने आपका तुला राशि का राशिफल तैयार किया है अगस्त महीने का। तो चलिए यहां पर स्क्रीन पे खोल लेते हैं तुला राशि की चंद्र कुंडली। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपके धन भाव के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य ग्रह बनते हैं। तो इस समय पर मंगल ग्रह की जो स्थिति है आपके लाभ भाव में बनी हुई है पूरे महीने। यह एक सुंदर संबंध है आपका, जो कि धन भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। एक लक्ष्मी योग बन रहा है सुंदर। और क्योंकि 17 तारीख के बाद कर्म ये जो है आपके लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी सूर्य खुद आ जाएंगे 17 तारीख के बाद, तो बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे। हालांकि पूरा महीना बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा महीना ही अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर देखिए शनि की ढैया भी चल रही है और राहु भी अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो आधा महीना थोड़ा सा परेशानी करेगा। 16 तारीख तक जब तक सूर्य कर्म स्थान में रहने वाले हैं उस स्थिति तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें रहेंगी। लेकिन 17 तारीख से आपकी जो काफी समस्याएं पुरानी चली आ रही हैं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, उसमें काफी तेजी से परिवर्तन होगा। धन के जो स्रोत हैं वो खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुभ समय है। आपके खर्चे भी पूरे होंगे और आप गेन भी करेंगे और बचत भी इस समय पर आपकी हो रही है। क्योंकि पिछले कई मैं महीने देखूं जिसमें तुलनात्मक अध्ययन अगर मैं करूं तो आप लोग काफी परेशान रहे हैं, इस समस्याएं रही हैं आप लोगों के साथ। लेकिन इस महीने से परिवर्तन हो रहे हैं और स्थितियों में काफी सुधार आ रहा है। धन के क्षेत्र से निश्चिंत हो जाइए। 17 तारीख के बाद से बहुत अच्छा सपोर्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति को छोड़ करके पारिवारिक स्थिति की यहां पर बात करेंगे मित्रों। देखिए, आर्थिक स्थिति, धन कमा लेते हैं तो वो धन हम लेके जाते हैं परिवार के पास, इसीलिए पारिवारिक सुख शांति की बात करते हैं यहां पर। देखिए, आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं, जिस प्रकार से धन के स्वामी मंगल बनते हैं। पूरे महीने चंद्रमा से इनकी स्थिति एकादश भाव में बनी पड़ी है, सुंदर है, शुभ है। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखता है। ढैया काल में क्या होता है, जैसे शनि की ढैया लगती है और साढ़े साथी भी लगती है,
तो क्या होता है, अपने करीबी सबसे पहले दूर हो जाते हैं, सहयोग करने वाले लोग दूर हो जाते हैं। इस कारण से वो धैया और साढ़े साथी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और यहां मैं देख रहा हूं क्योंकि कुटुंबियों का और परिवार के लोगों का साथ दोबारा से बनता लग रहा है मुझे। यहाँ पर जो दूर गए थे वो वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सहयोग भावना के साथ, शुभ आपका कल्याण के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। तो यह शुभ स्थिति मुझे लगती है, पारिवारिक सुख शांति का महीना है। छुटपुट समस्याएं तो देखिए हर परिवार में हमेशा ही रहती हैं, ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने की। अच्छा महीना है, इसे एंजॉय करिए, अच्छे से इसे बिताइए परिवार के साथ कुल मिला के, ठीक है। तो यहां पर पारिवारिक सुख शांति के लिए भी महीना ठीक ठाक है। आगे चर्चा करेंगे व्यापार और व्यवसायी भाइयों की। देखिए कर्म भाव के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं, आपके लग्न के स्वामी जो हैं, लग्न से हम दशम भाव भी देखते हैं और लग्न के स्वामी को भी देखते हैं कितने मजबूत हैं। लग्न के स्वामी एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, धन का भाव है, अच्छा है। उसके बाद 10 तारीख के बाद 11 तारीख को चले जाएंगे आपके लग्न के स्वामी द्वादश भाव में, खर्चों के भाव में। लेकिन यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे एकादश भाव में फिर मंगल के साथ। तो देखा जाए चंद्र कुंडली से, अगर आपकी चंद्र कुंडली से मैं 2 ग्रहों को देखूं, सूर्य जो कि लाभों के स्वामी है और आपके जो मंगल हैं धन भाव के स्वामी, और डे टू डे जो डीलिंग होती है धन की, उनके स्वामी हैं मंगल। तो ये बहुत स्ट्रांग स्थिति में है मित्रों। अच्छा सपोर्ट, अच्छा विस्तार, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे निर्णय मेरे को लेते हुए दिख रहे हैं। शनि ढैया होने के बावजूद, राहु के अष्टम भाव में जाने के बावजूद, आपके राशि के स्वामी शुक्र के नीच राशि में जाने के बावजूद भी आप इस महीने सारे नकारात्मक प्रभावों को तोड़ते हुए अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। व्यवसायियों के लिए अच्छा महीना है, सोच समझ के डिसीजन लें, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर सही से बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ काम किया तो बहुत अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। ज्यादा दूसरों पर भरोसा ना करें, दूसरों के ऊपर काम ना छोड़ें, नहीं तो घाटा भी हो सकता है। अपने पर यहाँ पर विश्वास करें, अपने व्यवसाय को दूसरे के हाथों में ना छोड़ें। यहाँ पर एक चीज भी यहाँ मैं बोलना चाहता हूं, दूसरे के कंधे पर दायित्व ना दें, जो आपको करना है वो खुद करिए। थोड़ा एक्टिव रहिए, चीजों को खुद मैनेज करिए, दूसरे के ऊपर छोड़ के निश्चिंत मत हो जाना कि महीना अच्छा है, नहीं तो चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। मेहनत करेंगे, खुद ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा महीना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए 17 तारीख के बाद से तो मैं यह बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। लंबे समय से जिस चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई है। क्या करना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते थे, इस समय पर कर सकते हैं। बहुत सुंदर समय है, उच्चाधिकारी आपके सपोर्ट में खड़े हैं 17 तारीख के बाद, और आपको यह बोल रहे हैं कि विस्तार करो अपने कार्य का। आपको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी है, उत्तरदायित्व दे दिया है, अब इसका निर्वाह करिए बढ़िया से। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि दायित्व मिलता है, उत्तरदायित्व मिलता है, निभाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हट नहीं सकते उससे। पीछे हटने की कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है, सूर्य और मंगल को देख रहे हैं पंचम भाव से, त्रिकोण भाव से। गुरु भी बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं, चीजें शुभ ही शुभ हो रही हैं। थोड़ा कमजोर हैं आपके लग्न के स्वामी शुक्र, उसके लिए अंत में उपचार बताएंगे, यह भी जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है। चेंज करना चाहते हैं नौकरी को, और आपने कहीं पर रेज्यूम डाला हुआ है, कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है, तो सक्सेसफुल हो सकते हैं आप इस समय पर। आपका कार्य सफलता दे सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपने अपने ही कहीं पर ऑफिस के अंदर जहां काम कर रहे हैं वहीं पर विभागीय परीक्षाओं में आप अपीयर हुए थे, तो वहां पर भी 17 तारीख के बाद कोई पॉजिटिव खबर आती मुझे दिख रही है। अच्छा है, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था उनके लिए भी 17 तारीख के बाद जबरदस्त रहने वाला है महीना। अगले 30 दिन 17 तारीख के बाद आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाले हैं तुला राशि वालों। तो कुल मिला के अच्छा समय है, इसको अच्छे से निकालिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी को छोड़ करके जीवन साथी, यदि आपका विवाह हो गया है तो बहुत अच्छा महीना जीवन साथी की ओर से। आप एक उत्साह के साथ जीवन साथी के साथ इस समय पर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और इसमें यात्रा भी आप उन्हें करवा सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप उन्हें उनकी पसंद का वस्त्र दिलवा सकते हैं, कोई आभूषण दिलवा सकते हैं।
इस तरीके के योग बनते दिख रहे हैं। यात्रा का जोर बहुत है इस समय पर, अगले 1 माह तक बहुत यात्राओं के योग मुझे बनते दिख रहे हैं। तो जीवन साथी के पक्ष से भी अगर मैं देखूं तो बहुत शुभ है। बस 11 तारीख के बाद उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, दोनों का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र जाएंगे नीच राशि में तो लग्न से सप्तम को भी देखेंगे और लग्न को भी चंद्र कुंडली के प्रभावित करेंगे। तो यहां पर आपको दोनों के स्वास्थ्य का यहां पर अपना ध्यान रखना है। तो चलिए जीवन साथी को अब यहां पर छोड़कर आगे चलते हैं हम शिक्षा के प्रेम संबंध में, माफ करिएगा, प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंध के लिए देखा जाता है चंद्र कुंडली का पंचम भाव। मित्रों, यहां पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, अपनी स्वराशि में बैठकर सुख स्थान में विराजमान है और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। प्रभाव तो देखिए यहां पर बना हुआ है शनि का, लेकिन बृहस्पति की उपस्थिति भी जो पंचम भाव में है वो बहुत शुभ है प्रेम संबंधों के लिए। और यहां पर इस कारण से जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और विवाह करना चाह रहे थे लंबे समय से, वो प्रपोजल लेकर फैमिलीज को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर समय है। यहां पर आपका जो निर्णय है जो आप कर चुके हैं विवाह का, वो कहीं ना कहीं परिवार द्वारा अप्रूव हो सकता है। जो लोग प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे थे, जीवन में किसी पार्टनर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आएगा जीवन में हमें समझने के लिए, और उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं। ऐसा व्यवहार यहाँ पर होता है कि कोई ऐसा हमें पार्टनर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है और हमारे विचारों को समझने वाला होता है, हमारी माइंड फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं समझने वाला होता है। तो यह एक अच्छा समय है प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी शुभ समय है। पीछे तुलनात्मक अध्ययन करूं, पिछले जो गए हैं महीने, उनसे तो बहुत ही शुभ है। यहां पर मेरे को अच्छा करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने पर्चा भरा है, एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, एनरोल किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत शुभ है। 17 तारीख के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके शुभ परिणाम मिलने की मेरे को बहुत ज्यादा आशंकाएं यहाँ पे लगती हैं और अच्छा है कुल मिला के। और विद्यार्थी वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं भी हो रहे, अपनी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा महीना है आगे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बृहस्पति यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा आपको, अन्य ग्रह भी कर रहे हैं, बृहस्पति भी कर रहे हैं, तो ठीक समय है। आगे बढ़ते हैं यहां पर शिक्षा को छोड़ करके स्वास्थ्य। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, यह शरीर है तभी सारी चीजों का आप सारी चीजों का भोग कर पाएंगे, वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लग्न के स्वामी नीच राशि में चले जाएंगे 11 तारीख के बाद। इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लग्न के स्वामी चंद्र राशि के स्वामी जब नीच राशि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं राशि कमजोर पड़ जाती है और ऐसे में इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसको मजबूत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यह तो शरीर की बात हो गई। मानसिक रूप से भी अगर मैं देखूं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए राहु अष्टम में बैठे हैं। गुप्त चिंताओं, गुप्त समस्या यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये मानसिक जो स्वास्थ्य होता है ना, इसका इलाज क्या है? डिस्कशन। जो आपके करीबी हैं उनसे डिस्कशन करना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मित्र आपके कोई हो, उनसे डिस्कस करें। माता पिता से भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर प्रेम संबंधों में है तो अपने प्रेमी से आप डिस्कस कर सकते हैं। विवाह हो चुका है तो जीवन साथी है आपका। और परिवार में तो देखिए बड़े बुजुर्ग होते ही हैं, वो तो किसी भी स्थिति में आपकी मदद के लिए सदैव ही खड़े रहते हैं। तो पर डिस्कस करिए। कोई भी मानसिक चिंता है तो उसका डिस्कशन से आप निकालिए उपचार उसका। उसको सोचते रहने से समस्या हल नहीं होने की। यहाँ तो चलिए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को छोड़कर ज्योतिषीय उपचार, हमारी जो कुंडली अभी तक हमने विश्लेषण करा है उसका निचोड़ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लग्न को मजबूत करने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए सीप होती है ना जो समुद्र की, सीप या फिर मोती, इसको शुक्रवार के दिन लाइए अपने यहाँ पर घर पर। और पंचामृत जिसे बोलते हैं, 5 प्रकार का जो अमृत होता है, उसमें रात मतलब इसको डिप कर दीजिए
शुद्ध कर लीजिए और उसके पश्चात अपना जो नियमित रूप से आप पूजा पाठ करते हैं उसको करने के पश्चात इसको अपने पॉकेट में, पुरुष वर्ग अपने पॉकेट में रख लेंगे। इसको श्वेत रंग के कपड़े में लपेट करके, अगर सिल्क हो तो बहुत अच्छा श्वेत रंग का कपड़ा, और स्त्री वर्ग के लिए मैं यह बोलूंगा सिल्क के कपड़े में इसको लपेट करके अपने पर्स में रख लीजिए। सीप या फिर मोती, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए, दोनों चीजें भी मिल जाए तो बहुत शुभ है। तो चलिए यहां पर एक उपचार तो यह हो गया। दूसरा उपचार आता है राहु के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करते हैं। यहां पर इसके लिए आपको क्या करना है, नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना है मित्रों। इससे आपका जो अष्टम राहु का ये प्रभाव है, जो अभी गोचरवश अष्टम स्थान से जा रहे हैं गुप्त चिंताओं, मानसिक चिंताओं के लिए, उसका उपचार हो जाएगा। तो नीलकंठ स्तोत्र का पाठ पहले तो आप लगातार करते रहिए, प्रतिदिन करिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन करें। अगर इन दिन भी नहीं कर सकते तो केवल सोमवार के दिन कर लिए, सावन का महीना आ रहा है क्यों। तो चलिए यहां पर हमारा जो तुला राशि का कुंडली विश्लेषण है वो संपन्न हो चुका है। अब यहां पर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूं कि अगर आप भाग्य मंथन का हमारा चैनल देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे तो साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने से क्या होगा, आपको समय से हमारी जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको फोन पर मिल जाया करेंगे, आपको चैनल पर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका तो भला हो ही रहा है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, समस्याओं से निकलने में सहायता मिल सकती है। दूसरी मुख्य चीज, कोविड-19 चल रहा है, तीसरी लहर की बार बार जो सरकार है, भारत सरकार और अन्य सरकारें भी हैं, बता रही हैं, WHO भी बता रहा है, ध्यान रखिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी है जरूरी और वैक्सीनेशन भी है जरूरी। और उसके बाद अपने परिजनों का ध्यान रखिए। आसपास कई गरीब लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण अभी भी समस्याओं में फंसे हुए हैं, यथाशक्ति उनकी मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए मित्रों। मानवता के नाते, मनुष्य होने के नाते हमें यह करना चाहिए। बहुत ज्यादा समस्या है बाहर। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का यह एपिसोड यहां पर समाप्त करता हूं। सावन का महीना चल रहा है, अगस्त की बात कर रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करूंगा आपके परिवार के ऊपर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं, आप सभी का जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।